गाइस वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे सी लैंग्वेज के बारे में। सी लैंग्वेज होता क्या है, नहीं है, इसका डेवलप कहाँ से हुआ था, कोर्स किसने किया था, कैसे क्रिएट हुआ, इसका प्रोसेस क्या था, डेवलप करने का रीज़न क्या था, देखेंगे। तो सी लैंग्वेज देखने से पहले हम लोग आज देखेंगे लैंग्वेज एंड इट्स टाइप्स। बिकॉज सी लैंग्वेज पढ़ने से पहले हम लोग लैंग्वेज के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी होना चाहिए, कुछ नॉलेज होना चाहिए, तभी तो हम बेसिकली से होते हुए धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। तो सी लैंग्वेज के मतलब जानने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लैंग्वेज और उसके टाइप्स का नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लैंग्वेज क्या होता है। तो आइए लैंग्वेज देखते क्या होता है। क्या लिखेगा? लैंग्वेज कैन बी डिफाइंड एज वे ऑफ एक्सप्रेशन और आइडिया और लॉजिक ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आइडिया क्या है? लॉजिक है। यहाँ पर समझिए, लैंग्वेज कैन बी डिफाइंड एज वे ऑफ एक्सप्रेशन और आइडिया से लॉजिक। जैसे कहने का मतलब है कोई भी एक्सप्रेशन, आइडिया, फैक्ट्स, फीलिंग्स और एक वन पर्सन टू अनदर पर्सन जो शेयरिंग ऑफ चैट होता है, शेयरिंग ऑफ कन्वर्सेशन होता है, उसको बोलते हैं आइडियाज़। फैक्ट्स जो बीच का मीटर होता है उसको बोलते हैं आइडिया। फैक्ट्स हो गया एक पर्सन टू अनदर पर्सन जो शेयर करते हैं, ठीक है। एक लॉजिक है, जैसे किसी खास बात पर एक पर्सन से अनदर पर्सन में बात करना है, उसको बोलेंगे स्पेसिफिक टास्क, एक खास बात पर, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इन सी लैंग्वेज में ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी डिफाइंड एज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो बीच का मैटर, आइडिया, फैक्ट्स, फीलिंग्स, ओपिनियंस जो हो गया, परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। क्या कहता है सी लैंग्वेज में? लैंग्वेज का डिफिनेशन देखिए सी लैंग्वेज में, वो तो हम लोग का डिफिनेशन सा जो हम लोग परमानेंटली ऐसे यूज करते हैं लैंग्वेज का डिफिनेशन। और सी लैंग्वेज में डिफिनेशन क्या है इसका? इंस्ट्रक्शन परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, मतलब परफॉर्म करता है आइडिया, फैक्ट, फीलिंग को स्पेशल टास्क के लिए। स्पेसिफिक टास्क करने का मतलब खास मैटर, इस खास बात के लिए कंप्यूटर क्या है परफॉर्म करता है, उसको बोलते हैं लैंग्वेज इन सी लैंग्वेज, इस सी लैंग्वेज में। तो देखिए इसका टाइप्स है, दे आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। फर्स्ट वन लो लेवल लैंग्वेज, सेकेंड वन हाई लेवल लैंग्वेज, थर्ड वन मिडिल लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं किसको? इसलिए देखते हैं ए लैंग्वेज विच हैज़ रिटन इन फॉर्म 0 और 1, this is also called binary language and also machine level language, जिसको 0 1 का फॉर्म में लिखा रहेगा, 0 और 1, तो उसको बोलेंगे टू वैल्यू पर काम करता है बाइनरी लैंग्वेज, उसको बोलेंगे बाइनरी लेवल लैंग्वेज। बाइनरी लेवल लैंग्वेज टू वैल्यू पर क्या करता है? फर्स्ट वन, अगर कोई भी डाटा कंप्यूटर में इनपुट नहीं हो रहा है तो डाटा नो इंटर तो वैल्यू के क्या देगा? प्रिंट कर देगा 0। और कोई भी डाटा अगर वैल्यू को मतलब कोई भी कंप्यूटर में डाटा को इंटर कर रहा है तो वैल्यू क्या होगा? 1 देखेगा। 0 1 के फॉर्म में हमारा कंप्यूटर बेस्ट काम करता है, इसको 0 1 2 वैल्यू पर काम करता है, जिसको कहते हैं बाइनरी लेवल लैंग्वेज। आई होप यहाँ तक समझ जाए होंगे आप लोग, समझ में आ रहा होगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, असेंबली लैंग्वेज, प्रोग्रामर। सेकेंड वन हाई लेवल लैंग्वेज, a language in which instructions are written in form of English statement is known as high level language। कोई भी इंस्ट्रक्शन आइडिया ओपिनियंस को रिटन इन फॉर्म ऑफ इंग्लिश स्टेटमेंट में जब लिख करके बताते हैं उसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज इन फॉर्म ऑफ सी लैंग्वेज में, ठीक है। तो चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल .NET, SAP नेट, जावा, एडिसी। थर्ड मिडिल लेवल लैंग्वेज ए लैंग्वेज विच हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज इज नोन एज मिडिल लेवल लैंग्वेज। जैसे कि इसमें दोनों का प्रॉपर्टी होता है, लो लेवल लैंग्वेज का और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज क्या कहता है? बाइनरी लैंग्वेज टू वैल्यू पर क्या कहता है? 0 1 के फॉर्म में। कोई भी डाटा इंटर किया तो 1 और कोई भी डाटा नहीं इंटर किया तो 0 प्रिंट करेगा।
तो ये आप लोग समझ गए होंगे। और कोई भी ये हाई लेवल लैंग्वेज आप समझ ही गए होंगे कि रिटन फॉर्म में जब भी इंस्ट्रक्शन को लिखते हैं हम उसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। और मिडिल लेवल लैंग्वेज क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। सिंपल से भाषा में समझिए, कॉम्बिनेशन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। इसका मिडिल लेवल लैंग्वेज। मिडिल लेवल लैंग्वेज तो इसका एग्जाम्पल है सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज, आज सी लैंग्वेज के बारे में अब बात करेंगे। बिकॉज लैंग्वेज, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा लैंग्वेज के बारे में। अब डिफिनेशन ऑफ सी लैंग्वेज के बारे में इससे पहले हम देखते हैं सी लेवल लैंग्वेज। सी लेवल लैंग्वेज क्यों ज़रूरी पड़ा, क्या पर्पस था इसका सी लेवल लैंग्वेज का? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पर्पस था, बता रहे हैं सी लेवल लैंग्वेज का डेवलप के लिए था ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप के लिए सी लैंग्वेज का यूज़ किया गया। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप के लिए सी लैंग्वेज के यूज़ किया गया, मतलब उसको निकाला गया, सी लैंग्वेज को चलाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने के लिए। ठीक है, ताकि हमारा देश आगे प्रोग्रेस कर सके, हम कुछ डेवलप करके कुछ बन सके। तो चलिए डिफिनेशन ऑफ सी लैंग्वेज डिफिनेशन है, ए सी लैंग्वेज इज ए मिडिल लेवल लैंग्वेज। क्या है? मिडिल लेवल लैंग्वेज है, एक मिडिल लेवल लैंग्वेज विच वाज डेवलप बाय डेनिस रिचेस। जो साइंटिस्ट है जो डेवलप किए थे इनका नाम था डेनिस रिचेस। तो कोई पूछेगा कि सी लेवल लैंग्वेज का डेवलप किसने किया था? डेनिस रिचेस। इन 1972 यूएसए बेल लेबोरेटरी, कहाँ किए थे? यूएसए में किए थे, बेल लेबोरेटरी में जब अपना वर्क कर रहे थे उसी टाइम हुआ 1972 का सीजन चल रहा था, उस टाइम हुआ डेनिस रिचेस विज्ञानी जो थे वह डेवलप किए थे सी लैंग्वेज का। अब सी लैंग्वेज के बारे में तो यहाँ तक समझ में आ गया, बस ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे। इसमें एक तो डाउट होता है कि प्रोग्राम क्या होता है, इसमें कोड लिखा जाता है। तो हम अभी प्रोग्राम के बारे में पूरा अंदर डिटेल नहीं जाएंगे, थोड़ा सा बता देते हैं कि प्रोग्राम कैन बी डिफाइन एज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। इसका प्रोग्राम जो क्या कहने का मतलब है ना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कोई भी आप लिखना चाहते हैं इन फॉर्म ऑफ सी लैंग्वेज, कुछ चीज़ आइडियाज फीलिंग या कोई भी अपना ओपिनियंस या कुछ भी चीज़ अगर आप लिखना चाहते हैं परफॉर्म ऑफ स्पेसिफिक टास्क करने मतलब खास मैटर के लिए, तो उसको कहते हैं इसका प्रोग्राम। मतलब कोई भी कंप्यूटर स्क्रीन पर जब कोड करना बैठेगा तो उसमें कुछ तो कुछ लिखिए अपना मैटर, कैसे ऐड करना है, सम करना है, कोई टू वैल्यू को घटाना है, बनाना है, कुछ भी करना है, इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, वो सब आगे पढ़ेंगे। तो उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब देखिए सी लैंग्वेज में एक खास बात है कि 40% ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज स्टिल कोडेड इन सी लैंग्वेज। 40% जो प्रोग्रामिंग होता है सी लैंग्वेज के थ्रू ही चलता है। तो आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। आई होप अगर हमको समझाने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होएगा तो थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा। सो थैंक्स ऑल ऑफ यू।